गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको जो है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, आरएनए होता क्या, आरएनए होता क्या है। देखिए, डीएनए आपने पढ़ा है और आरएनए आप जानते हैं। आरएनए को हम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। आरएनए क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है। आपने डीएनए, आप लोग डीएनए पढ़ चुके हैं। डीएनए जो होता है न्यूक्लियर के अंदर पाया जाता है और ये आरएनए जो होता है ये भी न्यूक्लियर के अंदर पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। आपको जो हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ाया था तो हमने बताया था जो हमारी सेल होती है, सेल में न्यूक्लियर होता है, माइक्रोकांडिया होती है, वैक्यूल्स होते हैं, गाल्जिकाय होता है, सेंट्रोसोम होता है एंड लाइसोसोम होता है। तो जो हमारा न्यूक्लियर होता है उस न्यूक्लियर के अंदर डीएनए, गुणसूत्र होते हैं, डीएनए होते हैं, जीन होते हैं और आरएनए भी वहीं पे मौजूद होते हैं। तो आरएनए जो है हम आरएनए को पढ़ेंगे। डीएनए डबल स्ट्रक्चर था, आरएनए सिंगल स्ट्रक्चर है। हमने आपको बताया, अब आपको हम डिटेल बता रहे हैं आरएनए होता क्या है। देखिए, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ओके, ये राइबोज न्यूक्लिक अम्ल आरएनए। आरएनए देखिए, जो डीएनए होता है हमारा वो डबल स्ट्रक्चर ऐसे करके बना होता है। ओके, बट डीएनए जो होता है वो हमारा सिंगल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डीएनए जो होता है उसमें 3' 5' कुंडलन चलते हैं, बट आरएनए सिंगल होता है। ऊपर से आप 3' नीचे से आप 5' ऐसे होता है। ठीक है, और आरएनए में क्या होता है, एडेनिन जो होता है डबल हाइड्रोजन आबंधों से ग्वानिन से जुड़ा होता है और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन आबंधों से यूरेसिल से जुड़ा होता है। डीएनए आरएनए में बस इतना फर्क होता है। डीएनए एडेनिन डबल हाइड्रोजन आबंधों से ग्वानिन से जुड़ा होता है और ये जो वो होता है आपका ये यूरेसिल ये आरएनए में पाया जाता है। लेकिन साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन आबंधों से यूरेसिल से जुड़ा होता है आरएनए में। अगर डीएनए होता तो यहाँ पे यू की जगह टी हो जाता, थायमीन हो जाता। तो बस इतना ही फर्क होता है, यहाँ टी की जगह यू हो गया है क्योंकि ये आरएनए है। आरएनए जो होता है केंद्रक में पाया जाता है, अभी बताया हमने। और आरएनए 3 प्रकार का होता है। एमआरएनए पहला होता है आपका आरआरएनए, फिर दूसरा होता है आपका टीआरएनए, फिर तीसरा होता है एमआरएनए। राइबोज आरएनए और आपका ये जो तीसरा होता है ट्रांसफर आरएनए और लास्ट वाला जो एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए होता है। आरएनए देखिए, ये आरएनए का संश्लेषण केंद्रक में होता है और ये अधिकांश कोशिका में के आरएनए की मात्रा स्थायी नहीं होती है, ये अस्थायी होता है, इसी वजह से हमारा आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। आरएनए पिरामिड क्षारक टी के स्थान पर यूरेसिल होता है। देखिए, जो पिरिमिडीन क्षारक है ये डीएनए में जो आपका टी था आरएनए में यू हो गया। ये 3 प्रकार से हो गया, आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। राइबोजोमल आरएनए, ये जो आरआरएनए होता है ये आरएनए का 80% भाग बनाता है और यह केंद्रक में जो डीएनए होता है उसमें उत्पन्न होता है। राइबोसोम की रचना में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, इसका स्थानांतरण आरएनए कहते हैं। ये आरएनए का 15 से 20% भाग बनाता है और ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए क्या होता है, इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये 3 से 5% भाग आरएनए का बनाता है। ये केंद्रक से आदेश लेकर के राइबोसोम में पे प्रोटीन बनाता है। आपने पढ़ा है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो जो ये एमआरएनए होता है ये राइबोसोम पर प्रोटीन बनाता है। ओके, ये हमने आपको पढ़ाया था कोशिका वाले भाग में। तो आरएनए 3 प्रकार का होता है और आरएनए जो होता है कोशिका द्रव्य में और उसमें केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए आपको कंप्लीट हो गए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड इवनिंग।